राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो के अंदर आज एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पर कुंडली दिखाई दे रही है इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन इस कुंडली का पूरा विश्लेषण करने से पहले हम लोग कुंडली कौन सी देखनी चाहिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ज्योतिष के कितने ही लॉ समझ लो, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा ग्रह कहां बैठा है तो सारा ज्योतिष फेल है। ज्योतिष की गणनाओं का खराब साबित होना, फेल साबित होना, उसके पीछे का मुख्य कारण है कुंडली का सही ना होना। अब जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इस इंसान की लगन कुंडली। मैं आपको बता दूं, यह इंसान पैदा हुआ 8 नवंबर 1992, 8/11/1992, 12:53 PM, दोपहर के 12:53। और अमरोहा का जन्म है इस इंसान का, यूपी का। और इसका नाम डिस्क्लोज प्राइवेसी के लिए मैं नहीं करना चाहता। तो इस इंसान की लगन कुंडली आपके स्क्रीन पर है। लगन कुंडली में क्या है, ग्रह देखो कहां कहां बैठे हैं। शनि बैठ गया लगन के अंदर 10 नंबर राशि का, 11 नंबर राशि दूसरे घर में है, 12 नंबर राशि तीसरे घर में, और चंद्रमा मीन राशि का है। फिर 5वें घर में केतु, 7वें घर में मंगल चंद्रमा की राशि का, फिर बृहस्पति 9वें घर के अंदर, सूर्य 10वें घर के अंदर। तो इस तरीके से योग बैठे हैं। लेकिन अब लगन कुंडली, चलो ये बात कह रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं एक खास बात कि लगन कुंडली कभी नहीं देखनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर जितने भी हैं भारत में, 90% से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर एक ही गलती करते हैं कि वो सीधा भिड़ते ही लगन कुंडली देखते हैं और लगन कुंडली सही प्रेडिक्शन नहीं दे पाती। ये फैक्ट है बहुत बड़ा। जो इंसान इस फैक्ट को जितना जल्दी समझेगा उसकी प्रेडिक्शंस उतनी ही ज्यादा सुधरेंगी। वरना अगर लगन कुंडली ही देखते रहे तो किसी पर प्रेडिक्शन मैच होगी, किसी पर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगी, यानी कि तुक्केबाजी वाली बात हो जाएगी। लेकिन अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है केपी कस्प कुंडली। ये कृष्ण मूर्ति पद्धति के हिसाब से कुंडली बनाई गई है। इसमें ग्रह की पोजीशन चेंज हो गई। इसमें देखो 10 नंबर का लगन है, वही सेम लगन कुंडली जैसा, लेकिन चंद्रमा खिसक गया दूसरे घर के अंदर, केतु 5वें में ही है, और मंगल खिसक गया 6ठे घर के अंदर, 8वें में बृहस्पति खिसक गया, सूर्य 9वें घर के अंदर, बुध 10वें घर के अंदर, शुक्र राहु 11वें घर के अंदर, और शनि बैठा है 12वें घर के अंदर। इस तरीके से ये योग बैठे हैं। लेकिन अब हुआ क्या, एक खास बात आपने नोटिस करी कि 10 नंबर का लगन है, उसके बाद दूसरे घर में सीधी 12 नंबर राशि आ गई, यानी कि 11 नंबर राशि कहां गई। यही खास बात है कृष्ण मूर्ति पद्धति की। यानी कि एक घर में कोई दो दो राशियां भी काम कर सकती है, दो अलग अलग घरों में एक ही राशि भी काम कर सकती है, और कोई राशि मिसिंग भी हो सकती है, जो कि लगन कुंडली सब राशियों को इक्वली डिवाइड करती है। लेकिन केपी कस्प कुंडली में कोई भी राशि मिसिंग भी हो सकती है किसी घर में, और एक राशि बार बार भी आ सकती है। जैसे कि इस घर में 11 नंबर राशि मिसिंग है, उसके बाद 2 नंबर की जो राशि है वृषभ राशि, वो 4 नंबर और 5 नंबर घरों में काम कर रही है। चौथे और 5वें घर में वृषभ राशि काम कर रही है इकट्ठे दोनों घरों में। ये बड़ी खास बात है। और राशि के हिसाब से जब आपको कुंडली देखनी हो तो केपी के हिसाब से ही देखो, ज्यादा परफेक्शन मिलती है, बहुत ही ज्यादा परफेक्शन। तो अब इसकी प्रेडिक्शन करते हैं कुंडली की क्या है केपी कस्प कुंडली के हिसाब से, क्योंकि हमेशा मैं केपी कस्प देखता हूं। ये 100% परफेक्शन वाली कुंडली है। इसी से ग्रह आपको पता चलेंगे कहां बैठे हैं और कहां नहीं बैठे हैं। इस कुंडली के अंदर सबसे बड़ा योग है, उसको कहते हैं बुध
10वें घर का खराब हो चुका है। इस इंसान की किस्मत में बुध 10वें घर का खराब हो चुका है। क्यों खराब हुआ? इस इंसान का जन्म हुआ रेवती नक्षत्र के अंदर। रेवती नक्षत्र के जो मालिक हैं वो बुध हैं, और जो नक्षत्र का जो मालिक हो उसी की महादशा स्टार्टिंग में आते हैं इंसान के। यानी कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो और उस नक्षत्र का जो मालिक हो, वही इंसान की स्टार्टिंग महादशा बन जाती है। ये जो भी ज्योतिष को जानता है उनको पता है। तो जो स्टार्टिंग की महादशा होती है इंसान की, वो इंसान के जीवन पर बहुत बड़ा असर मारती है, बहुत बड़ा यानी कि प्रभाव रखती है। तो इस इंसान की स्टार्टिंग की महादशा बुध की है, और बुध खराब होके बैठ गया 10वें घर के अंदर। बुध 10वें घर का खराब, क्योंकि 8 नंबर राशि का बैठा है। वृश्चिक राशि का बुध कुछ खास अच्छा कभी नहीं होता, हमेशा खराब होता है। कुछ खास कंडीशंस में अच्छा भी होता है, लेकिन अक्सर 8 नंबर राशि का बुध खराब होता है, पिटा हुआ होता है। और इस खराब बुध के जो लक्षण हैं वो क्या होंगे? इस खराब बुध का सबसे बड़ा लक्षण ये होगा, और क्योंकि महादशा में भी पैदा हो गया बुध की, तो ये बुध इंसान की दिमागी शक्ति को कमजोर कर देगा। इंसान दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा, दिखने में बड़ा सच्चा लगेगा, दिखने में बड़ा नॉर्मल लगेगा, और सारे दुनियादारी के काम करता होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर काम काज को संभालने की जो एक अकल होनी चाहिए, दुनिया में चलने के लिए एक जो होशियारी होनी चाहिए, उस चीज की हमेशा कमी होगी। और इंसान की जबान का भी कुछ खास अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता होगा। ये बुध 10वें घर में जब खराब हो जाए उसकी खासियत है। और महादशा में ही पैदा हो जाए इंसान बुध की, बुध 10वें घर की, तो ये चीजें रच बस चुकी होंगी इंसान के दिलो दिमाग में। तो बुध 10वें घर का काम काज के ऊपर चोट मार रहा है, और यही बुध 10वें घर का इंसान की यानी कि बुद्धि जिस लेवल की होनी चाहिए, जो कि यानी कि बहुत गहराई वाली बुद्धि और चालाकी, होशियारी, इन सब चीजों में पंगे आ गए, इन सब चीजों में कमी आ गई। और बुध 10वें घर का इलाज सख्त जरूरी है, वरना जिंदगी जो है वो काफी इससे खराब रहेंगे। फिर दूसरा मेल है शुक्र राहु का मेल 11वें घर के अंदर। शुक्र राहु का मेल जब भी 11वें घर के अंदर हो और शुक्र की महादशा आ जाए, इस इंसान के ऊपर शुक्र की महादशा लग चुकी है। शुक्र की महादशा शुक्र राहु के मेल में, इसके लिए कहते हैं जीवन साथी का सुख, रुपए पैसे का सुख और अपनी आदतों का सुख, इन तीनों चीजों का सुख खराब हो जाता है। इन तीनों चीजों का धुआं निकलता है, यानी कि इंसान की मैरिड लाइफ भी खराब होगी, इंसान की आदतें भी खराब होंगी, अपनी आदतों से खुद अपना शरीर खराब करता होगा। और तीसरा पॉइंट है कि रुपए पैसे का सुख, यानी कि घर में बरकत कभी नहीं होगी। इंसान चाहे लाखों कमा ले, लेकिन रुपए पैसे की जो एक बरकत होनी चाहिए उसका धुआं निकलेगा। ये शुक्र राहु का मेल है, शुक्र का धुआं निकाल दिया राहु ने, क्योंकि राहु का मतलब धुआं भी होता है। और शुक्र राहु का मेल हो, इंसान अय्याशी के अंदर उतर जाए, अय्याश बन जाए, तो ये शुक्र राहु का मेल जिंदगी में भर भर के दुख देता है। वरना अगर शुक्र राहु वाला अगर संस्कारी परिवार में जन्म लेता है और संस्कारों को अपना के रखता है, तो शुक्र राहु का मेल ज्यादा बुरा कभी नहीं करता, चाहे बेशक कितना ही खराब बैठा हो। ये खास बात है। फिर इस कुंडली में महाखराब योग, मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर। छठे घर के अंदर मंगल और शनि बैठा है 12वें घर के अंदर, इसने मंगल को खराब कर दिया और इंसान के यानी कि बच्चा पैदा करने की जो एक ताकत है उसको कमजोर कर दिया। मंगल की दृष्टि जब भी शनि पर पड़े, और छठे घर के मंगल की शनि के ऊपर दृष्टि पड़े 12वें घर पर, तो इसके लिए कहते हैं संतानहीनता योग, यानी कि इंसान संतानहीन होगा। संतानहीन होने का मतलब है अगर चंद्रमा भी 6, 8, 12 में हो, मंगल की दृष्टि जब शनि पे हो और चंद्रमा भी 6, 8, 12 में हो, तो इंसान की औलाद ही पैदा नहीं होती। लेकिन अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में नहीं है और मंगल की दृष्टि शनि पे है, तो औलाद पैदा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ लड़कियां पैदा होंगी,
लड़का पैदा नहीं होगा, लड़के के लिए हमेशा तरसता होगा। ये खास बात है इस मंगल की दृष्टि शनि की। ये बहुत ही बड़ा लो है और इस इंसान के लड़कियां ही लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं और लड़का पैदा नहीं हुआ क्योंकि संतान को ज्योतिष में लड़का माना गया है, लड़कियों को नहीं मानते। और संतानहीन नहीं होगा ये क्योंकि चंद्रमा इसका 6, 8, 12 में नहीं है, दूसरे घर में है। तो अब यानी कि मंगल की दृष्टि शनि पर लड़कियां लड़कियां पैदा करवा देगी, लड़के के सुख के लिए इंसान तरसेगा। ये खास बात है इस दृष्टि की। और चौथा योग इस कुंडली के अंदर क्या है? चंद्रमा दूसरे घर का खराब हो चुका है। चंद्रमा जब भी दूसरे घर के अंदर खराब हो और शनि 12वें घर के अंदर हो तो इसके लिए कहते हैं कि ऐसा इंसान जब भी अपने मकान में तोड़फोड़ कराएगा, जब भी अपने भवन निर्माण कराएगा अपनी कमाई से, और जब भी ये दोनों चीजें होंगी, तोड़फोड़ अपने मकान में या भवन का ही निर्माण करवा लेगा, तो उसके बाद दुखों की झड़ी लग जाएगी। क्योंकि चंद्रमा 2 और शनि 12 ये एक ऐसा योग है जिसने कि शनि को जागृत कर दिया, और शनि को तब ज्यादा जागृत कर दिया जब इंसान ने मकान बना लिया या फिर तोड़फोड़ करवाई, ज्यादा मिस्त्री वाला कोई काम किया, तो ये शनि सीधा चंद्रमा पे चोट मारेगा। शुरुआत से ये खराब योग है इसी कुंडली के अंदर, लेकिन खुद की करतूतों से शनि को जगाने के बाद ये चंद्रमा पे ज्यादा चोट पड़ी। मकान बनाने के बाद इसकी मां की सेहत के हालात बहुत खराब हो गए, और मकान बनाने के बाद इस इंसान की बरकत के हालात खत्म हो गए, यानी कि बरकत के नाम पे 0, मां की सेहत 0, और जिंदगी में यानी कि एक जो बहुत बड़े बड़े सुख मिलने चाहिए थे शनि 12 की वजह से, वो सब मिट्टी में मिल गए। और जीवन साथी का बिस्तर वाला सुख, फिजिकल रिलेशन, वे भी खराब हो गए। ये है इस योग की हकीकत। इस योग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर इस कुंडली में शुक्र 11वें घर के अंदर और तीसरा घर खाली, ये बड़ा खराब योग है। शुक्र 11वें घर के अंदर और तीसरा घर खाली, यानी कि मंगल की सपोर्ट नहीं है, तो शुक्र 11 सेक्सुअल प्रॉब्लम छोटी उम्र में ही दे देगा। अब शुक्र इस बात का है कि इस इंसान की शादी छोटी उम्र में हो गई, लेकिन अगर 28 साल की उम्र के बाद होती, यानी कि मंगल की उम्र के बाद होती, मंगल की उम्र लगने के बाद होती है, मंगल की उम्र के बाद होती, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम जो है इंसान को बच्चा पैदा होने ही नहीं देती, ना लड़का ना लड़की। इसीलिए शुक्र 11वें घर के अंदर हो और तीसरा घर खाली हो तो इंसान को 28 से पहले शादी कर लेनी चाहिए, वरना आगे जाके बच्चा नहीं होता और सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है और तरह तरह के जुगाड़ करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं बच्चे का सुख नसीब होता है, वो भी अगर दूसरे घर सपोर्ट करें तो, वरना नहीं हो पाता। ये बड़ी खास बात है और ये है इस इंसान की कुंडली का विश्लेषण। तो आपने देखा कितने सारे योग इस कुंडली में काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस कुंडली के अंदर वो है लगन कुंडली कभी मत देखो, बल्कि केपी कस्प कुंडली देखो, क्योंकि केपी कस्प कुंडली ही ग्रहों की असली पोजीशन बताती है। वरना अगर लगन कुंडली से प्रेडिक्शन करे तो इस इंसान की कोई भी बात कहीं भी मैच नहीं होती, कोई भी बात कहीं भी मैच नहीं होती। लेकिन केपी कस्प कुंडली से इस इंसान की जिंदगी के हूबहू हालात मिल जाते हैं। यह है खास बात।